में स्वागत है। और हम जो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जीके वाला में, उसमें ये है कि हमें जीके वाले में प्रॉपर तरीके से उसको डिजाइन करते हुए, इमेज बनाते हुए, मैपिंग करते हुए हमें बहुत शानदार जीके को तैयार करना है। जो कई सारे स्टूडेंट की जो कई बार ऐसा होता है कि स्टैटिक जीके उनका बहुत ही कमजोर होता है, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, वो जीके किसी, चाहे वो आपके पास स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो, चाहे सेंटर का एग्जाम हो, चाहे बैंक का हो, चाहे वो कहीं भी, क्योंकि जनरल अवेयरनेस कहीं भी किसी भी पैटर्न में आ सकता है, तो नॉलेज होना जरूरी है। तो इसीलिए ये आपकी सीरीज शुरू की। और सबसे पहले आज का जो टॉपिक आपके स्क्रीन के सामने जो मैं बता रहा हूं, वो ये है कि प्रमुख खंड पर्वत के बारे में हमें मैप के साथ में, ट्रिक के साथ में समझना है। कि सर बिल्कुल सही बात कही आपने। तो सबसे पहले हमें मैप ये याद होना चाहिए कि हमें सबसे पहले मैप थोड़ा सा इमेज के तौर पर अगर देखें, जो बच्चे बिल्कुल नए फ्रेश हैं तो उनके लिए मैं बता दूं कि दोस्तों आप अपनी कॉपी के अंदर इस तरीके से अगर मैप बनाते हैं, तो ये वाला जो मैप आपके सामने आएगा कि सर ये वाला पार्ट तो नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप, जिसको आप लोग बोलते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट है। कि सर बिल्कुल सही बात है। फिर उसके बाद में नीचे की ओर ड्रॉ करते हैं, तो इस तरीके से अगर आप कॉपी में बनाएंगे दोस्तों, तो ये वाला जो कहलाता है दैट इज कॉल्ड, जिसको आप लोग बोलते हैं एस ए, साउथ अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। और उसी के साथ में अगर बात करते हैं दोस्तों, तो ये वाला जो कहलाता है अफ्रीका महाद्वीप आपके स्क्रीन के सामने, दैट इज कॉल्ड, इसी को आप लोग बोलते हैं कि सर ये अफ्रीका महाद्वीप है। मैपिंग अच्छी हो गई तो मैप से आपकी इमेज बनेगी, और ट्रिक जो है वो आपको कहीं ना कहीं एट दैट इंस्टेंट आपको प्रॉपर तरीके से आपको समझ में आएगा। और एग्जाम में कभी भी स्टैटिक जीके गलत नहीं होगी। स्टैटिक जीके गलत क्यों होती है? क्योंकि रीजन ये है कि आपके दिमाग में एक मैप तैयार नहीं होती है। दूसरा, उसको हम किसी भी चीज में एनालिसिस नहीं करते हैं। तो मैप में अब जैसे मैं यहां पर आपके सामने बताता हूं, तो सर ये वाला आप एशिया, और एशिया में भारत, और ये मलेशिया, और उसके बाद में इस तरीके से मैंने इसको ड्रॉ किया। तो आगे की ओर जाते हैं, तो दोस्तों इस तरीके से आपका ये यूरोप और ये वाला पार्ट एशिया, काला सागर और कैस्पियन सागर इस तरीके से बनता है। इसका मतलब कि सर ये भी एक महाद्वीप है, जिसको आप लोग बोलते हैं एशिया, सबसे बड़ा अगर देखा जाए तो आगे बताऊंगा। और ये वाला जो कहलाता है, इसी को आप लोग शायद आपने बचपन में कई बार आपने 8th 9th 10th के अंदर पढ़ा होगा, दैट इज कॉल्ड, इसी को आप लोग क्या बोलते हैं कि सर ये यूरोप महाद्वीप है। और यहां पर ये इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया के नीचे की अगर बात करते हैं, इंडोनेशिया की अगर नीचे की अगर बात करते हैं, तो ये वाला जो महाद्वीप है दैट इज कॉल्ड ऑस्ट्रेलिया कहलाता है। कि सर बिल्कुल हमें यहां पर दिमाग में आपने सेट किया मैपिंग के द्वारा। तो हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है दोस्तों, हमारा टॉपिक है प्रमुख जो खंड पर्वत है, वो कई बार पूछे जाते हैं। प्रमुख खंड पर्वत वो किससे संबंधित है? कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पर दोस्तों ये मैप बनाऊं, तो आप बोलेंगे सर ये आपने अफ्रीका महाद्वीप बनाया। बिल्कुल सही बात कही कि सर ये आपने यहां पर अफ्रीका महाद्वीप बनाया, और उसके बाद में इस तरीके से करके आपने भारत, और उसके बाद में ये मलेशिया, और फिर ऊपर की ओर ले जा रहे हैं। तो इसका मतलब दोस्तों कहीं ना कहीं ये वाला पार्ट जो रिप्रेजेंट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड, इसी को आप लोग बोलते हैं कि सर ये वाला पार्ट जो बनाया है वो यूरोप का बनाया है। और इसके नीचे वाला पार्ट की अगर बात करते हैं सर ये एशिया है। तो इसको थोड़ा सा मैं और अगर क्लियरिफाई करूं, तो ध्यान से देखना, यहां पर मैंने बनाया है कि ये वाला पार्ट अफ्रीका है, देन उसके बाद में ये एशिया के अंदर भारत, ये मलेशिया, फिर उसके बाद में ये आप पढ़ेंगे दक्षिणी कोरिया, उत्तरी कोरिया, देन उसके बाद में जापान, यहां पर इस तरीके से जापान है। और ये इस तरीके से घुमाकर आप कॉपी में बनाएंगे कि सर ये वाला पार्ट जो है दैट इज कॉल्ड यूरोप। और शायद आपने कई बार सुना होगा कि सर यहीं पर इटली है, यहीं पर जर्मनी है, और यहीं पर फ्रांस है। तो मैंने यहां पर एक आपको दिमाग में सेट किया कि फ्रांस जो है वो कहां पर लोकेशन है। कि सर फ्रांस का लोकेशन अगर देखें तो वो यूरोप महाद्वीप में है। स्टैटिक जीके में ध्यान से देखना, मैपिंग सबसे इंपॉर्टेंट, और आप क्लास के अंदर प्रॉपर तरीके से। तो यहीं पर फ्रांस के अंदर एक पर्वत खंड आपको दिखेगा, दैट इज कॉल्ड, इसी को आप लोग बोलते हैं वासजेस। क्या बोलते हैं? वासजेस पर्वत खंड बोलते हैं। इसका मतलब शायद आपने कई बार दिमाग में सेट किया होगा। अब इसमें अगर सपोज माने वासजेस भूल भी गए, तो हम क्या बोलेंगे? हम एक ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे फ्रांस वासी। फ्रांस वासी यूरोप महाद्वीप के हैं, यूरोप महाद्वीप के हैं। इसका मतलब यूरोप महाद्वीप के हैं। तो इसका मतलब आपके दिमाग में आया कि सर आपने एक लाइन को जोड़ दिया, कभी भी वहां पर क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो फ्रांस वासी, तो इसका मतलब वासजेस, वासजेस पर्वत
कहां पर है? फ्रांस में। और फ्रांस कहां पर है? कि सर यूरोप महाद्वीप में। दिमाग में सेट हुआ, बहुत प्रॉपर तरीके से डिजाइन कर रहा हूं, बात को समझते हुए देखना। फिर दोस्तों वापस से मैंने मैप बनाया कि सर बार बार मैप क्यों बना रहे? क्योंकि मैपिंग से ही आपके दिमाग में स्टैटिक जीके स्ट्रक्चर से ही ज्योग्राफी आपकी सेट होगी। और ये वाला पार्ट बार बार बनाया तो इसका मतलब कि सर ये वाला यूरोप वाला पार्ट है। और यहीं पर दोस्तों ध्यान से देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं पर इसी की सीन में अगर देखा जाए तो शायद आपने सुना होगा कि सर जर्मनी है। और जर्मनी का इतिहास आपको पता है, विश्व इतिहास जो है वर्ल्ड हिस्ट्री में आप लोग पढ़ते हैं, जर्मनी का बहुत बड़ा रोल था। तो जर्मनी भी कहां पर है? कि दोस्तों यूरोप में है। तो यहां पर भी पर्वत का खंड है। और इस पर्वत का खंड की अगर बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड, जिसको आप लोग बोलते हैं वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसको आपने कहा है ब्लैक फॉरेस्ट। क्वेश्चन आएगा निम्नलिखित में से ब्लैक फॉरेस्ट किससे संबंधित है? तो ये पर्वत खंड किससे संबंधित है? इसका मतलब ये पर्वत खंड कहां है? जर्मनी। और जर्मनी कहां पर है? यूरोप महाद्वीप में। ध्यान से सुनना। और ब्लैक फॉरेस्ट के साथ में ही, ध्यान से सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लैक फॉरेस्ट के साथ में ही यहां पर दोस्तों एक और होता है जिसको आप लोग पर्वत खंड के नाम से जानते हैं, हॉर्ज। ये हॉर्ज और ब्लैक फॉरेस्ट दोनों के दोनों कहां पर है? जर्मनी में है। इसका मतलब ये जर्मनी में दोनों के दोनों है। तो इसका मतलब अगर आप भूल गए, मैपिंग अगर दिमाग में याद नहीं आई, तो आपको ये बोलेंगे कि वर्ल्ड जो हिस्ट्री के अंदर आप लोग हार पड़ते हैं, कई बार बड़े बड़े देशों के बीच में जो है विश्व युद्ध हुए, तो आपको इतना ही है कि ब्लैक हार हुई, ब्लैक हार हुई, इसका मतलब जर्मनी। और जर्मनी की ब्लैक हार, इसका मतलब जर्मनी की ब्लैक हार हुई, ये दिमाग में इमेज करना। और जर्मनी कहां पर है? यूरोप महाद्वीप में। तो इसका मतलब हार से आपके दिमाग में क्या आएगा? कि सर आपने इमेज बनाई हॉर्ज, इसका मतलब हॉर्ज एक पर्वत खंड है। ब्लैक से क्या आएगा? दैट इज कॉल्ड ब्लैक फॉरेस्ट। ध्यान से सुनना, ऐसी ट्रिक और ऐसी इमेज कोई किसी प्रकार के ट्यूटर पर कहीं भी किसी प्रकार का कोई नहीं समझाएगा, और कहीं किसी प्रकार के यूट्यूब चैनल पर नहीं होगा। मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वो आपको दिमाग में इमेज के साथ में एनालिटिकल अप्रोच। इसका मतलब ब्लैक हार जर्मनी की हुई, दिमाग में सेट हुआ। अब दोस्तों यहां पर दो चीजें आती जो बच्चे पहली बार स्टैटिक जीके पढ़ रहे हैं उनको कैसे याद रखना है। पहला मैप बनाना है कॉपी में, दूसरा उसकी एनालिटिक अप्रोच के साथ में उसकी इमेज या ट्रिक बनानी है। जैसे मैंने यहां पर लिखा दोस्तों, दैट इज कॉल्ड, जिसको विंध्य पर्वत खंड लिखा। और एक मैंने लिखा दोस्तों, दैट इज कॉल्ड, जिसको आप लोग बोलते हैं सतपुड़ा पर्वत के नाम से मैंने यहां पर लिखा। तो इसका मतलब शायद आपने कहीं ना कहीं दिमाग में इमेज तो बनाई होगी कि सर हमने जो कहीं ना कहीं विंध्य और सतपुड़ा की अगर बात की है, तो इसका मतलब सीधे तौर पर अगर देखें तो भारत का मैप अगर आप बनाएं, तो भारत के मैप के अंदर सबसे पहले अगर मैं यहां पर इस तरीके से भारत के मैप को अगर दिमाग में सेट करता हूं, तो इसका मतलब यहां पर इस तरीके से ये आपके पास गुजरात है। बात को समझना बहुत प्यारा है पॉइंट ये। उसके बाद में दिमाग में सेट रखना ये पंजाब वाला, देन उसके बाद में ये राजस्थान और ये गुजरात, देन उसके बाद में इस तरीके से मैंने इसको बनाया। देन नेपाल, भूटान, म्यांमार पड़ोसी देश है, और इधर आपके पास वेस्ट बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है, और यहीं पर आपके श्रीलंका है। तो इसका मतलब कि सर विंध्य, इसका मतलब विंध्याचल आपने सुना होगा, विंध्य पर्वत, इसका मतलब एक खंड है। तो ये वाला जो रेड कलर का जो मैंने डिजाइन किया दोस्तों, इस तरीके से मैंने जो डिजाइन किया, दिमाग में सेट करना, ये वाला जो कहलाता है दैट इज कॉल्ड, इसी को आप लोग बोलते हैं कि सर ये विंध्य, इसका मतलब विंध्याचल आपने सुना होगा। सतपुड़ा की अगर बात करते हैं तो सतपुड़ा भी अगर आपने देखा हो तो इस तरीके से मैंने ये सतपुड़ा बताया। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है, 100%। वापस से मैं मैपिंग तैयार कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है सीधे तौर पर, आप जैसे ही मैप बनाएंगे, मैप बनाने के बाद में आपको कुछ नहीं करना है, सीधा सा इसका मतलब ये वाला डिजाइन करना है, और यहां पर सबसे पहले ऊपर वाली लाइन में लिखना है कि सर ये जो है वो विंध्य है। और सतपुड़ा कहां पर है? कि सर सतपुड़ा भी इसी के नीचे, इसका मतलब ये जो है दोस्तों सतपुड़ा, इसका मतलब विंध्य और सतपुड़ा को आपको दिमाग में एक साथ याद रखना है, हमें एग्जाम के पर्पस से प्रॉपर तरीके से। तो भारत के विंध्य, सतपुड़ा, ध्यान से सुनना, भारत के
विंध्य, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के विंध्य और सतपुड़ा, ये पर्वत खंड आपको एग्जाम के तौर पर देखें, चाहे कोई सा भी भारत के बाहर भी रहकर फॉरेन में कोई भी अगर स्टैटिक जीके की तैयारी कर रहा है, जो भारत के कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए भी बहुत ही आसान रहेगी। अब दोस्तों हम बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड यूएसए का एक पर्वत खंड है, पर्वत खंड है जो कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि यूएसए का पर्वत खंड किस तरीके से हमें याद करना है। इसका मतलब दोस्तों, सियारा मूवी आपने देखी होगी, सियारा मूवी देखी होगी, इसका मतलब उसे उषा उषा नाम की लड़की है सियारा मूवी, सियारा मूवी आपने देखी है, तो उषा इसका मतलब यूएसए, इसका मतलब यूनाइटेड स्टेट, आपने सुना है कि बिल्कुल सही है। इसका मतलब अगर मैप के द्वारा अगर बनाए तो ये अलास्का का पार्ट है, और शायद आपने देखा होगा अभी मोदी और पुतिन के बीच में बहुत अच्छा जो है वो अभी चर्चा चल रही है दोनों के बीच में दोस्ती का, लेकिन इसके बीच में अभी पुतिन जो है, रूस का जो राष्ट्राध्यक्ष है, रूस के जो राष्ट्राध्यक्ष है वो पुतिन, और जो अपने यूएसए के जो राष्ट्राध्यक्ष है, अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष के बीच में अभी हो रही है। तो ये अलास्का आपने कई बार सुना होगा कि सर बिल्कुल हमने कई बार सुना है इस तरीके से, ये अलास्का वाला पार्ट है, लेकिन हमें यहां पर ये देखना है कि यूएसए में एक पर्वत खंड है सियारा, इसका मतलब सियारा उषा है, और सियारा से ही दैट इज कॉल्ड सिएरा आपको मिलेगा, सियारा सिएरा, या फिर अगर ये ना मिलकर आपको ये लिखा हुआ आ सकता है सिएरा और पीछे आएगा नेवादा, इसका मतलब ये पर्वत खंड है सियारा, सियारा उषा नाम की लड़की, उषा इसका मतलब उषा को आपने क्या लिखा, यूएसए, और सियारा से क्या निकला, सिएरा, इसका मतलब हमें दिमाग में सेट रखना है। एक दोस्तों यहां पर हमारा जो पड़ोसी है वो बदमाश पड़ोसी हैं, बदमाश पड़ोसी हैं, और जब बदमाश पड़ोसी की बात करते हैं कि सर किसकी बात करते हैं, आपको दिमाग में सेट हो गया होगा, इसका मतलब हमारा एक बदमाश पड़ोसी है, उसका भी हमें दिमाग में सेट रखना है। वैसे क्वेश्चन नहीं आ सकता है, लेकिन पड़ोसी होने के नाते नॉलेज तो रखें, तो इसका मतलब ये हमारा बदमाश पड़ोसी है जिसको आप लोग बोलते हैं पाकिस्तान, पाक। और पाक को दोस्तों शॉर्ट पढ़ेंगे, इसका मतलब पाक को क्या पढ़ेंगे कि सर आपने बोला शॉर्ट पढ़ेंगे, इसका मतलब शॉर्ट पढ़ेंगे, शॉर्ट पढ़ेंगे, इसका मतलब बोलते ना क्रिकेट के अंदर एक बल्ले से शॉट मारा, पाक को भारत ने पाक को शॉट मारा, तो इसका मतलब शॉट से क्या आएगा, दैट इज कॉल्ड, यहीं पर कई बार एग्जाम के अंदर इसी कई बार जैसे आसपास के जो खंड है वैसे पूछा तो नहीं जाएगा, लेकिन नॉलेज के पर्पस से, तो सॉल्ट जो रेंज होती है वो किस में है, सॉल्ट रेंज किस में आती हैं, पाकिस्तान में आती हैं। और पाकिस्तान अगर ना पूछकर उसने पाकिस्तान ना पूछकर, क्योंकि पाकिस्तान का नाम नहीं पूछते हैं, बेसिकली पाकिस्तान की जगह वो पूछ सकता है दैट इज कॉल्ड कौन से महाद्वीप में है, तो एशिया, कौन से महाद्वीप में है, एशिया में। लेकिन हमें नॉलेज बिल्कुल होना चाहिए एग्जाम के पर्पस से, चाहे वो स्टैटिक जीके का हो, कोई सा भी हो, कि ये रेंज कहां पर है। कहीं ट्रेन में अगर बैठ रहे हैं और आपको पूछ लिया किसी ने, तो स्टैटिक जीके आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो इसका मतलब भारत ने पाक को शॉट मारा, इसका मतलब सॉल्ट रेंज, और यहां पर ये कौन से महाद्वीप में है कि सर एशिया में है, बहुत ही शानदार तरीके से। और पाकिस्तान का अगर मैं मैप अगर बात करते हैं तो भारत का इस तरीके से, ये पाकिस्तान, ये आपका अफगानिस्तान सुना होगा, ये आपका नेपाल सुना होगा, ये भूटान सुना होगा, ये ची चाचू जी जाजू, इसका मतलब चीन सुना होगा, ये आपका म्यांमार सुना होगा, इसका मतलब नीचे जो ये लटक रहा है दैट इज कॉल्ड श्रीलंका। तो हमें प्रैक्टिकली इमेज के साथ में हमें देखना है, इसका मतलब सियारा सियारा उषा, इसका मतलब सियरा, और सियरा कहां पर है, उषा, उषा का मतलब दैट इज कॉल्ड, जिसको आप लोग बोलते हैं कौन से महाद्वीप में दोस्तों, और वो भी आएगा दैट इज कॉल्ड उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। कौन है उत्तरी अमेरिका, सियारा सियारा, अभी आपने सियारा मूवी देखी होगी, इसका मतलब सियारा मूवी देखी होगी, तो सियारा से क्या निकलेगा, दैट इज कॉल्ड सियेरा, इसका मतलब सियेरा पर्वत खंड कहां पर है, दैट इज कॉल्ड नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। और कौन से अगर कंट्री की बात करते हैं दैट इज कॉल्ड उषा, जिसको आपने क्या बोला, यूएस, कैसे, ठीक है। ब्लैक हॉर्स आपको बता दिया, ब्लैक हॉर्स इसका मतलब ब्लैक हार आपको बता दिया कि सर बिल्कुल सही है। भारत ने पाकिस्तान को शॉट मारा, इसका मतलब शॉट से याद रहेगा सॉल्ट रेंज। और दोस्तों अब मैं बात करता हूं, दैट इज कॉल्ड दोस्तों युगांडा, रवांडा, ये सारे के सारे कंट्री के नाम है, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं यहां पर ये अगर मैं महाद्वीप बनाऊं तो सर आप ये बोलेंगे कि सर ये अफ्रीका महाद्वीप है,
ये अफ्रीका महाद्वीप है। और अफ्रीका महाद्वीप में यहां पर अगर देखा जाए तो दोस्तों शायद आपने सुना होगा दैट इज कॉल्ड, जिसको दक्षिणी अफ्रीका, और दक्षिणी अफ्रीका की टीम भी आती है। क्या सर? बिल्कुल सही है। ये मेडिटेरियन सी, जिसको आपने बोला है कि सर ये जो है ये भूमध्य सागर है, दैट इज कॉल्ड भूमध्य सागर है। और भूमध्य सागर है, यहीं पर आपकी जो स्वेज नहर होती है, स्वेज नहर के बारे में बताऊंगा, लेकिन अभी फिल्म इतनी बतानी है कि अफ्रीका के अंदर युगांडा है। युगांडा एक देश का नाम है, और जब युगांडा एक देश का नाम है तो इसका मतलब दोस्तों युगांडा जो है वो रूखा है। युगांडा के रोग जो है, युगांडा के जो लोग हैं वो रूखे रूखे हैं। अरे तू युगांडा में रहता है क्या रे? अरे हाँ, मैं तो युगांडा में रहता हूं और मैं तो रूखा रूखा हूं। और रूखा है तो यहां पर एक पर्वत खंड निकलेगा, दैट इज कॉल्ड, जिसको आप लोग बोलते हैं रुवेनजोरी। ध्यान से सुना, रुवेनजोरी, 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 इसका मतलब ये एक पर्वत खंड है। और मैं युगांडा में, रवांडा में नहीं, मैं रवांडा में नहीं, ध्यान से सुनना, मैं रवांडा में नहीं, मैं युगांडा में हूं। युगांडा में क्यों हूं? क्योंकि मेरा युग जवान है। युग युग जियो, इसका मतलब युग युग जियो युगांडा। और कैसा है? रूखा रूखा, इसका मतलब दैट इज कॉल्ड रुवेनजोरी। क्या है? रुवेनजोरी। और रुवेनजोरी क्या है? कोई नदी का नाम नहीं है, ये एक पर्वत खंड है। और पर्वत खंड का एग्जाम में क्वेश्चन आता है। डेफिनेटली चीजें आपको दिमाग में सेट होनी चाहिए एग्जाम के पर्पस से। तो ये मैंने आपको स्टैटिक जीके का एक पैटर्न बताया। पहला वीडियो मैंने आपको जो है वो आपने देख लिया होगा। ये दूसरा वीडियो है, ऐसे स्टैटिक जीके के आपके जो है वो आते रहेंगे। और दोस्तों चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें, उसको शेयर करें, लाइक करें, और ज्यादा से ज्यादा अपने आसपास के फ्रेंड को जो है वो वहां पर शेयर करें। क्योंकि दोस्तों हो सकता है कि इस स्टैटिक जीके से उस बच्चे की, उस स्टूडेंट की मजबूत हो जाए और आने वाला एग्जाम आपका बहुत अच्छे से क्रैक हो। और मैं आपकी सफलता के लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।